प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलित उद्धार के संबंध में विचार, चिंतन एवं कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में एक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया। उनका मानना ये था कि जब तक दलित वर्ग का उत्थान नहीं हो जाता है तब तक एक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती है। इसके लिए उन्होंने न केवल दलित वर्ग को संगठित, शिक्षित एवं जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदू समाज की जो मूल मान्यताएं हैं उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदू धर्म में केवल एक प्रमाणित धर्म ग्रंथ होना चाहिए जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से मान्य हो। दूसरा उनका सुझाव ये था कि हिंदू धर्म की ऐसी मान्यताओं का विरोध किया जाए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता की प्रथा का समर्थन करती है। तीसरा सुझाव उनका ये था कि पुजारी या पुरोहितों के पद पर ब्राह्मण वर्ग का एकाधिकार समाप्त किया जाए। पुजारी पद पर नियुक्ति के लिए एक परीक्षा होनी चाहिए और पुजारी पद पर नियुक्ति सरकार के द्वारा हो और उसे सरकारी सेवक माना जाए, और पुजारी पदों के लिए नियुक्ति के लिए सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए। चौथा सुझाव उनका ये था कि हिंदू विधान में ऐसे अंशों का अंत किया जाए जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के मध्य में वर्ण एवं जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुओं की जो मूल मान्यताएं थी उन मूल मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तनों पर बल दिया। दूसरा उनका सुझाव ये था कि भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का अंत किया जाए। अंबेडकर का मत था कि अस्पृश्यता के अंत के लिए जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप से अंत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उनका मानना था कि जो दलित वर्ग है वह दलित वर्ग के प्रति जो अन्याय और शोषण होता है उसका मूल कारण है भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था और उस पर आधारित जाति व्यवस्था। इस जातिवाद के जहर को मिटाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो बातों पर विशेष रूप से बल दिया। पहला ये कि अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और दूसरा समाज को ऐसे धर्मशास्त्रों से मुक्त किया जाए जो जाति प्रथा एवं उससे उत्पन्न कुरीतियों का समर्थन प्रदान करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों की दासता से मुक्त कर दो, उनके मस्तिष्क को शास्त्रों की विनाशकारी धारणाओं से मुक्त कर दो, तो वे तुम्हारे कहे बिना ही साथ साथ भोजन करने लगेंगे और अंतर्जातीय विवाह करने लगेंगे। तीसरा उन्होंने दिया कि दलित वर्ग की सोच एवं आदतों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार सदियों से अन्याय एवं दुर्व्यवहार सहन करने के कारण दलित वर्ग में यह भावना घर कर गई है कि वे सभी प्रकार से हीन एवं निम्न वर्ग के लोग हैं और उनके पूर्व जन्मों के पाप के कारण उन्हें यह वर्ण मिला है। अंबेडकर का यह मानना था कि दलितों को अपने उद्धार के लिए उपरोक्त निराशावादी एवं हीन दृष्टिकोण को त्यागना होगा तथा उनमें आत्मसम्मान एवं आत्म गौरव का भाव पैदा करना होगा। अंबेडकर का मत था कि समाज में उचित स्थान एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए दलित वर्ग को अपने आचरण एवं व्यवहार में पर्याप्त परिवर्तन करना होगा। उन्हें मानव गरिमा से हीन एवं निम्न श्रेणी के व्यवसायों को त्यागना चाहिए। साथ ही उन्हें बाल विवाह तथा मद्यपान जैसी कुरीतियों का परित्याग करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने
दलित वर्ग की सोच एवं आदतों में परिवर्तनों पर बल दिया है। एक सुझाव उनका था कि दलित वर्ग को संगठित एवं शिक्षित व जागरूक करने की आवश्यकता पर बल। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें शिक्षित, संगठित, जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए तथा दलित वर्ग को शिक्षा के समुचित अवसर एवं सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनमें आत्महीनता और मानसिक दासता की जो मनोवृत्तियां हैं, उन मनोवृत्तियों से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। दूसरा, उन्होंने संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। अंबेडकर का मत था कि जब तक दलित वर्ग के सदस्य सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान कुरीतियों तथा उनके विरुद्ध हो रहे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए संगठित नहीं होंगे, तब तक उनके विरुद्ध होने वाले अन्याय एवं शोषण को दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने इन वर्गों को संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से दलित वर्गों के संगठित आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरा था संघर्ष। अंबेडकर ने दलित वर्गों को परामर्श दिया कि वे अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय के सामने मूक या असहाय नहीं होकर बैठे, अपितु समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए सतत रूप से संघर्ष करें। तो इस तरह से उनके 3 प्रमुख बातों पर उन्होंने बल दिया है दलित वर्गों को, कि उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें संगठित बनाए, उनका संगठन होना चाहिए, संगठित किया जाए और अपने हितों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाए। विधानमंडलों में पृथक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों की दशा को सुधारने के लिए राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी को आवश्यक मानते थे। इसके लिए उन्होंने विधानमंडलों में दलित वर्गों को समुचित एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। 5वां था उनका सुझाव कि समाज में दलित वर्ग की भागीदारी के लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अंबेडकर ने का मानना था कि दलित वर्ग के लोग आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रशासन में उनकी भागीदारी होनी आवश्यक है। इसके लिए सरकारी सेवाओं में उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। एक सुझाव उनका ये था कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष सुविधाओं पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि दलित वर्ग के युवक शिक्षित, जागरूक एवं संगठित हो सकें तथा उच्च सेवाओं के लिए तैयार किए जाएं। उनका मानना था कि दलित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार की ओर से समुचित छात्रवृत्तियां प्रदान करनी चाहिए। धर्म परिवर्तन पर भी उन्होंने बल दिया। अंबेडकर ने दलित वर्गों की दशा सुधार करने के लिए विभिन्न प्रयत्नों की असफलता और उच्च जातियों की अरुचि एवं असहयोग के कारण अंबेडकर अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक दलित वर्ग हिंदू धर्म का अंग बने रहेंगे, तब तक उन्हें न्यायसम्मत एवं सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके लिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को अपनाने की बात कही है। अंबेडकर ने दलित वर्गों का आह्वान किया कि वे हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें, क्योंकि उनमें यह धर्म सामाजिक समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित है। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि जब उनके विरुद्ध अन्याय और शोषण हो और अपने अन्याय और शोषण का प्रतिकार नहीं कर पाए,
तो अंत में उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात कही। 8वां उनका सुझाव था दलित हित प्रधान आर्थिक नीति का उन्होंने समर्थन किया। अंबेडकर ने भारत के औद्योगिकरण को दलित उद्धार के लिए आवश्यक माना है। इसके लिए उन्होंने औद्योगिकरण न हो पाने के कारण ही दलित वर्गों के सदस्यों को अपने परंपरागत व्यवसायों से जुड़े रहना माना है। और अंबेडकर का मत था कि जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा, दलित वर्ग आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा, तब तक वह अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय और शोषण का प्रतिकार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जो दलित हितों को प्रधानता देती हो और उनका उद्धार करती हो।